Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हम बायोमोलिक्यूल के सेगमेंट को हमारे रेगुलर सेशन में डिस्कस करते हुए आ रहे थे, ठीक है। वहाँ पर हमने पॉलीमरिक फॉर्म्स को देखा था, यानी कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ऑलमोस्ट जो हमारी बॉडी में फाउंड होते हैं वो अपनी एक पॉलीमरिक फॉर्म में फाउंड होते हैं। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स एक साथ ज्वाइन करती हैं, एक साथ जुड़ती हैं, देन पॉलीमर को फॉर्म करती हैं। और उसी सीरीज में बायोमोलिक्यूल्स के हम आज का जो डिस्कशन रहेगा हमारा रहेगा डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। डायनामिक स्टेट का मतलब क्या होता है ये देखने वाले हैं। बेसिकली हम कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो बॉडी कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? बॉडी कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को फ्रेम करते हैं या फॉर्म करते हैं, वी कैन से, ठीक है। तो उन सबको हम डिटेल करने वाले हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो किस मैनर में काम करते हैं डायनामिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है जो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट जो हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं, ठीक है। केमिकल्स या फिर इनको अपन बायोमोलिक्यूल्स बोल देंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स बोल देना ज्यादा बेटर है, ठीक है। फिर होता है मेटाबॉलिज्म। क्या है मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी कि जो लिविंग बॉडी है या लिविंग सिस्टम है उसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस या फिर एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं उन सब का टोटल सम ऑफ ऑल दी केमिकल एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं सिंपली अपन, इन ए लिविंग सिस्टम, ठीक है। उस लिविंग सिस्टम में उन सब रिएक्शंस के सम को अपन क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, ठीक है। तो यही डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट का डेफिनेशन फॉर्म देखेंगे, यानी कि ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो डायनेमिक स्टेट का मतलब मैंने बताया, डायनेमिक स्टेट है स्टेट विच इज नॉट फिक्स्ड, जो कि अनफिक्स स्टेट है। बॉडी कंस्टिट्यूएंट का मतलब मैंने बताया बायोमोलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें अपन बोल देते हैं बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। तो सिंपली इन बायोमोलिक्यूल्स की डायनेमिक स्टेट क्या है, इसी का डिस्कशन हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। सो the dynamic state of body constituents is the flow of the metabolites through a metabolic pathway at a definite rate and डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि जो भी मेटाबोलाइट्स हैं उनका एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे में फिक्स रेट यानी कि डेफिनेट रेट और डायरेक्शन में फ्लो क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये कोई मेटाबोलाइट या फिर बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, जो इस मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करते हुए क्या करता है? अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। तो ये प्री एग्जिस्टिंग हमारा क्या है? प्री एग्जिस्टिंग मेटाबोलाइट या बायोमोलिक्यूल है। ये क्या है हमारा? ये है न्यूली फॉर्म्ड, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है।
तो ये मेटाबोलाइट, तो इससे देखो ये क्यों जरूरी हुआ, मतलब डायनेमिक स्टेट हमारी बॉडी में क्यों रिक्वायर्ड है। सिंपल सा मतलब ये है कि जो प्री एग्जिस्टिंग हमारा बायोमोलिक्यूल या फिर मेटाबोलाइट है वो किसी एक्टिविटी में क्या करता है, अपना रोल प्ले नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि कोई भी रिएक्शन है जिसमें अगर ये प्री एग्जिस्टिंग हमारा मेटाबोलाइट पार्टिसिपेट करता है तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो उस रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए इसे ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है न्यूली फॉर्म्ड या ट्रांसफॉर्म्ड मेटाबोलाइट में, ठीक है। इसीलिए हमारी बॉडी में डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और ये फ्लो इन मेटाबोलाइट्स का एक मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करते हुए डेफिनेट रेट और डायरेक्शन में जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीजन बिहाइंड द डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब इनके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड है, ठीक है। अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड का ओरिजिनल फॉर्म जो है एक फिक्स मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करता है, ठीक है। देन इसमें से क्या रिमूव हो जाता है, यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और ये एमीन में चेंज हो जाता है, ठीक है, एमीन में, ठीक है। अब देखो किसी रिएक्शन में बॉडी में कोई रिएक्शन चल रही थी जिसमें अमाइनो एसिड जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा था, ठीक है। उस रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं था, तो इसने क्या करा, एक फिक्स मेटाबॉलिक पाथवे को फिक्स रेट और डायरेक्शन में फॉलो करा, ठीक है। इसमें फ्लो होकर इसने कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को बाहर रिलीज करा दिया और अमाइन में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, ये जो न्यूली फॉर्म्ड या ट्रांसफॉर्म्ड हमारा मेटाबोलाइट है वो एक फर्दर रिएक्शन में क्या करेगा, अपना इंपॉर्टेंस या कंट्रीब्यूशन क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है जैसे कि न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, उनमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बेस से एक अमीनो ग्रुप को बाहर निकाल दिया जाता है, नया कंस्टिट्यूएंट बनता है, ठीक है। वो फर्दर रिएक्शंस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ऐसा ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, ठीक है, यानी कि वाटर हाइड्रोलिसिस होता है, देन नया कंस्टिट्यूएंट बनता है, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन हमने एक चीज देखी कि मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या है, तो हम देखते हैं मेटाबॉलिक पाथवे क्या है हमारा, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, इट इज द linked series of different chemical reactions जिनको अपन क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज within a cell or living body or system, ठीक है। यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब होता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज, ठीक है, जुड़ी हुई सीरीज। जैसे कि हमने देखा था कि अमाइनो एसिड था, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिमूव करा देता है, अमाइन बनाता है, ठीक है। अब अमाइन जो है फर्दर एक रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है और नया कंस्टिट्यूएंट या नया मेटाबोलाइट बनाता है। ये बना मेटाबोलाइट एक फर्दर रिएक्शन में रिएक्ट करता है और यहां पर नया मेटाबोलाइट बना लेता है, ठीक है। तो ये जो सीरीज बनी, ठीक है, रिएक्शन फर्स्ट और फिर ये वाला पार्टिसिपेट करके रिएक्शन सेकंड को कंप्लीट कराता है, ठीक है। ये वाला पार्टिसिपेट करके रिएक्शन थर्ड को, तो रिएक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड ये मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, ठीक है। और यही सीरीज क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक पाथवे कहलाती है, ठीक है। यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे इन सिंपली is the series of many kind of chemical reactions और metabolic activities which are found in a cell or a living system, ठीक है। यानी कि किसी भी लिविंग सिस्टम या सेल में अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस की एक जुड़ी हुई सीरीज जो हमें फाइंड आउट होती है उसे ये अपन क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोल देते हैं, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी में कुछ लाइंस गिवन है चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सिंपल बैक्टीरियल सेल हो या प्रोटोजोवन हो या प्लांट सेल हो या एनिमल बॉडी हो या सेल हो, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंटेन करती है,
और वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक फिक्स कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं बायोमोलिकुलर कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, बायो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। ठीक है, बायोमोलिकुलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है बायोमोलिक्यूल्स जो भी है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारी बॉडी में, वो किस कंसंट्रेशन में मिलते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो करा जाता है मोल पर सेल, मोल पर सेल, या इसका एक तरीका और है, वो है हमारा मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये बायोमोलिकुलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, किसी भी बायोमोलिक्यूल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के कितने मोल, जैसे कि 12 मोल कार्बोहाइड्रेट पर सेल एक सेल में प्रेजेंट है। या फिर मैं बात करूं जैसे कि 15 मोल पर लीटर, हमारी बॉडी का कोई भी बॉडी फ्लूइड या पार्ट जिसमें लीटर के हिसाब से, यानी कि 1 लीटर में 15 मोल जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट के फाइंड होते हैं। ये फिक्स नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं, जिसे हमें समझाना है कि बायोमोलिकुलर कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ मोल पर सेल और मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये इसका तरीका हो गया। ऐसे ही लिपिड्स का हो सकता है, जैसे कि 15 मोल ऑफ लिपिड्स पर सेल, या फिर 20 मोल ऑफ लिपिड्स पर लीटर। ठीक है, ये इनको रिप्रेजेंट करने का बेसिक सा तरीका है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जिनका ऑब्जर्वेशन है कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं इनका टर्नओवर होता है फिक्स। टर्नओवर का मतलब होता है कि ये बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, नया मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, बने मॉलिक्यूल्स भी फर्दर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक सीरीज बनती चली जाती है, यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इनका एक फिक्स टर्नओवर होता है हर एक मेटाबोलाइट का और हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी का। ठीक है, this means that they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecules। सिंपल सा मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स हैं, यानी कि वो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड रिपीटेशन में है, बनाते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है फर्दर टूट सकता है, जैसे कि मैं एक बेसिक तरीके से समझाऊं। स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी हमारी बॉडी में जो भी बायोमोलिकुलर कंसंट्रेशन फाइंड होती है, वो क्या है, वो अपनी एक फिक्स स्ट्रक्चर या फिर प्रॉपर्टी से चेंज होती चली जाती है। जैसे कि पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड ये मोनोसेकेराइड में चेंज हुआ, लेकिन बहुत सारे मोनोसेकेराइड ने मिलकर क्या बना लिया, फिर से पॉलीसेकेराइड बना लिया। ठीक है, तो ये फॉर्म फर्स्ट थी, सेकंड और थर्ड, 3 फॉर्म में ये हमारा कार्बोहाइड्रेट फाइंड हुआ। ठीक है, इसी तरीके से जो भी मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में होती है, वो एक फिक्स टाइम के बाद क्या करती रहती है, अपनी फॉर्म को चेंज करती रहती है, दूसरे मॉलिक्यूल्स को बनाती रहती है। हो गया। इज द मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन बायोमोलिक्यूल्स, मतलब सिंपल सा ये है कि ये पॉलीसेकेराइड था, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो गया, मोनोसेकेराइड में हो गया। तो बायोमोलिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, बायोमोलिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, बायोमोलिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि प्री एग्जिस्टिंग बायोमोलिक्यूल है एक, ये चेंज हो गया, ये मेटाबॉलिक पाथवे है, एमपी को मैंने बोला है मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए प्री एग्जिस्टिंग बायोमोलिक्यूल जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड बायोमोलिक्यूल में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म्ड बायोमोलिक्यूल बना लेता है, तो इसे अपन बोल देते हैं बायोमोलिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारी बॉडी में जरूरी है। और ये क्या करता है, बायोमोलिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो बायोमोलिकुलर कंसंट्रेशन को, एक फिक्स बायोमोलिकुलर कंसंट्रेशन जैसे कि बी फर्स्ट है, ये जो है बी सेकंड में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का डायनेमिक सिस्टम हो गया ना। मतलब डायनेमिक का मतलब है कि इसका चेंज हो गया इसमें, यानी कि बी फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बी सेकंड। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में चलता रहता है। नेक्स्ट लिखा है, फिर एग्जांपल्स ऑफ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन आर रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड क्या करता है, CO2 का एक मॉलिक्यूल रिमूव कर देने के बाद क्या एमीन में चेंज हो जाता है।
ये सारी की सारी हमने कुछ एक एक्टिविटीज को देखा, ठीक है। फिर है मेजोरिटी ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट ऑलवेज लिंक। हाँ, एक चीज और देखी हमने मेटाबॉलिक पाथवे में क्या पढ़ा, मेटाबॉलिक पाथवे में हमने क्या पढ़ा, मेटाबॉलिक पाथवे में हमने पढ़ा कि लिंक्ड सीरीज। लिंक्ड सीरीज का मतलब होता है मल्टीपल रिएक्शंस एक साथ, ठीक है, मल्टीपल रिएक्शंस टुगेदर। सिंपल सा मतलब है कि ये आइसोलेट रिएक्शन, आइसोलेटेड रिएक्शन जो है ना, ये पॉसिबल नहीं है, जो कि हमारी लिविंग सिस्टम में होती है, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब है। नेक्स्ट आता है इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड। हाँ, सिंपल सा मतलब है कि एक सीरीज है और ये सीरीज जो रहती है, चलती रहती है, वो आइसोलेटेड फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बेसिक सा मतलब ये है। और नेक्स्ट लिखा है ये हमने देख लिया। और ये जो रिएक्शन चलती रहती है वो एक ट्रैफिक, ऑटोमोबाइल ट्रैफिक जो होता है ना, उसके तरीके से दिखाई पड़ती है। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि ये वाली रिएक्शन इस मैनर में हो रही है तो इसके पैरेलल कोई और रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। ये दूसरा ट्रैफिक हो गया, ये तीसरा ट्रैफिक हो गया। यानी कि मैं अगर ट्रैफिक लेन्स की बात करूं, लेन, लाइन्स, ट्रैफिक लाइन, इसे लेन अपन बोल देते हैं, ठीक है। लेन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर एक सीरीज चलती रहती है, ठीक है। जैसे कि ट्रैफिक, जो ऑटोमोबाइल ट्रैफिक होता है सिटीज में, वो जैसा मैनर, जिस मैनर में दिखाई पड़ता है, वैसा ही हमारी बॉडी में जो डायनेमिक सिस्टम की जो रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो क्या करती रहती है, कंटिन्यू रहती है, ठीक है। फिर लिखा है कि फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक स्मूथ एंड विदाउट सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप, ठीक है। हाँ, और ये कैटालिटिक रिएक्शन है, कैटालाइज्ड रिएक्शन है। कैटालाइज्ड का मतलब क्या है, कैटालाइज्ड रिएक्शंस मतलब ऐसी रिएक्शंस विच रिक्वायर्ड any of the catalyst for its completion, ठीक है। यानी कि एक रिएक्शन है A प्लस B, ये बनाती है AB। इसके कंप्लीशन के लिए हमें कैटालिस्ट चाहिए। अगर ये कैटालिस्ट यहां पर है देन रिएक्शन जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये रिएक्शन, ये कैटालिस्ट यहाँ पर एब्सेंट है तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो सिंपली हमारी जो भी बॉडी की डायनेमिक सिस्टम को मेंटेन करने वाली या डायनेमिक स्टेट को मेंटेन करने वाली जो भी रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, सारी की सारी रिएक्शन जो है कैटालिस्ट कैटेगरी की रिएक्शंस हैं, जिनको कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। अब बता देता हूं कैटालिस्ट होता क्या है। कैटालिस्ट बेसिकली एक मेटाबोलाइट या केमिकल कंपाउंड होता है जो कि एक रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। मैं एक तरीके से समझा देता हूं। यहां पर दो केस हैं। यहां पर केस एक है ए, ठीक है, और एक केस है बी। ए केस है विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, और बी केस है विद कैटलिस्ट, ठीक है। अगर कैटलिस्ट है तो ये क्या करता है, इस रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। और अगर कैटलिस्ट नहीं है तो ये रिएक्शन की रेट जो है नॉर्मल रहेगी। मतलब कि रिएक्शन के कंप्लीशन में टाइम रिक्वायरमेंट जो है, यानी कि टाइम इंटरवल जो है वो ज्यादा रहेगा, यहां पर टाइम इंटरवल कम रहेगा। तो हमारी जो बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं जो कि बॉडी की डायनेमिक स्टेट को मेंटेन करती हैं, वो कैटलाइज कैटेगरी की रिएक्शन है और उसमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। और वो कैटलिस्ट जो होता है वो होता है बेसिकली एक एंजाइम। तो एंजाइमेटिक कैटलाइज्ड कैटेगरी की रिएक्शंस हैं, और जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। यानी कि जो भी एंजाइम है वो प्रोटीन है, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है। ये चीज हमें देख लेनी है, ठीक है। तो यही है, देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। इवन CO2 का डिजोल्व, जो CO2 डिजोल्व होती है पानी में, ये एक फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर लिविंग बॉडी में ऐसा करना है तो हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। दिस कैटलिस्ट, हाँ, ये सारे के सारे कैटलिस्ट क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम क्या है, प्रोटीन नेचर के कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन हो गया बॉडी की डायनेमिक सिस्टम या स्टेट के बारे में, ठीक है। ऐसा ही होता है। देखो एक एग्जांपल भी देखा था हमने, एक एग्जांपल मैं बता देता हूं हमारी बॉडी में। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 ऑक्सीजन को, ठीक है। यानी कि जैसे कि एक हीमोग्लोबिन है,
ये 4 O2 को कैरी करता है, ठीक है। अब नॉर्मल स्टेट या फिर मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो केवल 25% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर कर सकता है टिश्यूज को, कौन? हीमोग्लोबिन। 25% का मतलब होता है केवल एक मॉलिक्यूल, यानी कि 100 ml ब्लड है, 100 ml ऑक्सीजन अगर है, ठीक है, 100 ml में से 25 ml ऑफ ऑक्सीजन को ही ब्लड क्या कर सकता है? डिलीवर कर सकता है टिश्यूज को। तो ऐसा क्यों? यानी कि ये जो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन है ये 25% से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? इसका रीजन है बॉडी का डायनामिक स्टेट। यानी कि जैसे ही एल्वियोलाइज, ये एल्वियोलाई है हमारी, जैसे कि ये एल्वियोलाई है, ठीक है, इस एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आई, इस ऑक्सीजन को यहां जाना है, ये ऑक्सीजन यहां पहुंची, ये वाली ऑक्सीजन यहां आई और यहां से इस ऑक्सीजन को ले जाया गया टिश्यूज तक, ठीक है, ये टिश्यू को ऑक्सीजन चली गई। TO2 का मतलब है ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ टिश्यू, ठीक है। यहां से ये ब्लड वेसल से यहां पर चली गई, लेकिन केवल एक हीमोग्लोबिन ने 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करा, तो यहां केवल एक मॉलिक्यूल यानी कि केवल 25% ऑक्सीजन का डिलीवरी हो पाती है। तो ये 75% की डिलीवरी क्यों नहीं हो पाती? ये इसलिए नहीं हो पाती कि बॉडी एक डायनेमिक सिस्टम है या डायनेमिक स्टेट में काम करती है। तो जैसे ही हमारी बॉडी पर यहां पर 25% ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है, इतना होते ही नई ऑक्सीजन यहां पर आ जाती है, यानी कि इंस्पायरेशन होता है। इंस्पायरेशन हुआ, इंस्पायरेशन होते ही ये सारी एक्टिविटी हुई, ब्लड लेवल पर, टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन की डिलीवरी स्टार्ट हो गई। इतना होते ही वहां पर एक्सपायरेशन हो गया, बिकॉज बॉडी तो क्या है, डायनेमिक स्टेट में काम करती है, ठीक है। एक्सपायरेशन हो गया तो फिर से यहाँ से जो ऑक्सीजन थी वो फिर से कहाँ चली गई? एल्वियोलाई लेवल पर चली गई और एल्वियोलाई से बाहर रिमूव कर दी गई। तो ये सिस्टम चलता रहता है, तभी 100% ऑफ ऑक्सीजन की डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है इन एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में, ठीक है। यही है बॉडी में डायनेमिक सिस्टम के बहुत अलग अलग और भी एग्जांपल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन द यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। सो ये डिस्कशन हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। तब तक के लिए धन्यवाद।